आ जाए। कितना टाइम लगेगा? पूरा आजा देख पूरा चम 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 पूरा आजा देख पूरा। अरे ये लीवर चुटकी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मैं तो भूल गया आज राजकुमारी इंद्रमती के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए सब लोग मालदीव ओ नो लक्षद्वीप गए हैं। मैं भी चलता हूँ, आखिर पार्टी में डीजे तो मुझे ही बनना है। अरे कब तक ये मुखड़ा छिपाओगी चुटकी, अपने दिल की बातें बताओ ना चुटकी, कभी तो तुम शादी का लड्डू चखोगी, क्या मेरी दुल्हन बनोगी, क्या मेरी दुल्हन बनोगी। अरे कितना प्यार है दोनों के बीच में, पर लगान याद है हर भुवन और गौरी के बीच एक प्रिंसेस एलिजाबेथ जरूर होती है। वैसे ही दोनों के पीछे राजकुमारी इंदुमती। इंदु को जलाए, राजकुमारी सोचे कैसे भीम को पाए, कैसे भीम को पाए, कैसे भीम को पाए। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। लगता है पिताजी से जन्मदिन का उपहार मांगने का सही समय आ चुका है। बाबा साहिबान मेहरबान कदरदान, गोलकपुर के राजा महाबली भीम। भीम नहीं, इंद्र भीम से प्यार करिए, कोई ऐसा चमत्कार कि सुनने में मेरी पुकार। इंदुमती नहीं कर सकती आप भीम से प्यार, नहीं तो डूब जाएगा राज परिवार। हम लाएंगे आपके लिए एक अच्छा सा राजकुमार। बाबा गोलकपुर का हीरो कौन? आपको हर समस्या से बचाया कौन? मुझसे शादी करेगा कौन? मतलब काले कौवे को नहलाने से वो गोरा नहीं हो जाता इंदुमती। वैसे भी भीम और चुटकी एक दूसरे से क्यों लब करते हैं। बाबा मेरे प्यार को मुझसे मत छीनो, और अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपके प्राण त्याग दूंगी। कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। गोलकपुर में कैसे संकट के बादल छाए, राज समस्या सुलझाने राज के मंत्री आए। इसका है एक ही उपाय कि ओ बेताल को बुलाया जाए। ये मेरी दुनिया में हूँ इसका बेताल, लोगों को बेताल यही मेरा है काम। चलू से लेके गालियाँ भी न काम, बुद्धि को मैं खा जाऊँ, सबको टोपा पहनाऊँ। देखो 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 कैसे फेंके ये भीम, फेंके ये भीम, फेंके ये भीम। अच्छा तो तुम हो भीम। दिखने में तो बहुत बलशाली लगते हो, लेकिन अकल तुम्हारी बहुत छोटी मालूम पड़ती है। ये क्या बकवास कर रहे हो, हटो मेरे ऊपर से। अच्छा चलो तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। एक राज्य में बहुत ही बलवान लड़का था, जिससे राजा की बेटी बहुत प्यार करती थी। अब तुम ही बताओ, क्या उस राजा की बेटी को ठुकराना एक लड्डू वाली के लिए सही होगा? उसे तो उसी से शादी करना चाहिए जिससे वो प्यार करता हो। अरे मूर्ख बालक, क्या तू बस कालिया की तरह बल प्रयोग करना जानता है? अरे बुद्धि लगा कर देख, तुम जैसे बलवान की जगह उस लड्डू के दुकान पर नहीं बल्कि राजगद्दी पर है, राजगद्दी पर। अरे इंदु को देखो, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, राजपाट है। मैं तुम्हें चुटकी के खिलाफ नहीं बल्कि तुम जैसे सूरवीर को एक मौका देने आया हूँ। अरे इंदु को देखो, कितनी खूबसूरत है, कितनी जवान है, कितनी से संस्कारी है। इंदुमती समझाए भीम को बन जाओ उसका राजकुमार, अपना गोलकपुर की गद्दी छोड़ के उस चुटकी का प्यार। कब तक मैं मोतीचूर की लड्डू खाऊंगा? काजू कतली चाहिए। किस तरह बेताल ने भीम को अपनी बातों के जाल में फंसा लिया, ठीक इसी तरह हमारी रोज
अस्पताल हैं जो आए दिन हमारी जिंदगी में समस्याएं खड़ी कर देते हैं और ऐसे में हमें हर समस्या एक नई समस्या की तरह दिखाई पड़ती है। पर इन सभी समस्याओं का एक ही स्रोत है, वो स्रोत इंदुमती के बहकावे और बेताल के छलावे का बीज है, जिसे हम परिचालन कहते हैं। तो इन्हीं समस्याओं से आपको अवगत कराने हमारे कॉलेज की नाट्य संस्था प्रस्तुत करने जा रही है अपना स्वलिखित, स्वरचित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक नमो पार्वती ये तुमने क्या किया? ऐसे चलाते हो गाड़ी? बहन जी, आप खुद मेरी खड़ी बाइक ने टकराई सीधी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। भैया देखिए ना, एक तो मुझे ऐसी मासूम कली को ठोक दिया, ऊपर से मुझसे ही लड़ाई कर रहा है। ऊपा जी, मैं तुझे साइड में खड़ा सीगा, ये बहन जी खुद जल्दी जल्दी मेरी खड़ी मैंने टकराई है। अरे आप ही बताइए ना, ना तो बाइक की आवाज आएगी और ना ही ये हॉर्न बजाएगा, तो मुझे पता कैसे चलेगा? जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो घर पे रखना। रोड के साइड में बाइक पार्क कौन करता है? उल्टा जोर को द्वार नहीं देते। रब्बा! अबे ओए, योर एक्टिंग किसी रुकने करियो। दीदी सही कह रही है, गलती कह रही है। हाँ, गलती तुम्हारी है। ए बेटो, लगता है इसका बजाना ही पड़ेगा। अरे तो तुम्हारे दिन बीते रे भैया, अब इससे आया रे। अरे भैया, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। क्या पीली सड़े आती क्या? ना भैया, सैलरी बड़ी है। अच्छा, कितना कमा लेते हो? 6,666 दिन का। ना भैया, तो क्या एक हफ्ते का? अरे सैलरी तो महीने की होती है ना भैया। अच्छा, आपकी सैलरी आने में महीना लगता है, हमारी भाई घंटे आती है। जी, घंटे वाली नौकरी मैं नहीं करता। आइए मैडम के पास। मैडम, अरे क्या आप भी खुशी की माँ? नहीं, मेरा मतलब है अपनी माँ की आंखों में खुशी के आंसू देखना चाहते हैं तो बोले यस चलो। अरे क्या आप भी अपनी गर्लफ्रेंड को बाइक के पीछे बिठा के घुमाना चाहते हैं तो बोले यस चलो। अरे भैया, मैंने तो घुमा ही दी है। तो अब आप घुमाएंगे खाया भूसा पर। तो अभी रजिस्टर कीजिए मेरी वेबसाइट पर मात्र 5,000 रुपए में और यूज करना न भूलिए मेरा रेफरल कोड #AngelPriya। अब मैं लाऊंगा कॉल अपने खड़ूस बॉस को और दिखाऊंगा उसको उसकी औकात। क्या रे, अब मैं नहीं आकर तलवार चाट रहे, अब मैं आऊंगा सीधा मर्सिडीज में तेरा ऑफिस खरीदने। एंजल का भोलापन लगी लालच की धुन, ज्यादा कमाने में झूठे मसाले में मैं बह गया। इन जाल चाकों के बहकावे में आना ही नहीं चाहिए था। वोटों की रोबरी है, घरों में दारू पहुंच रही है, डेमोक्रेसी की मौकरी है, यही तो डेमोक्रेसी है। अरे क्यों रे खबरी, क्या खबर लाया है? मालिक, बहुत बुरी खबर है। आपकी अपोजिशन पार्टी पैसे दे देकर वोट खरीद रही और आप जिन नेक इरादों से जीतना चाह रहे थे उसका असर तो ना के बराबर ही लग रहा है। अबे
अरे बेईमानी के बादल कितने भी घने हो, अंत में ईमानदारी का सूर्योदय हो ही जाता है। और जब तक ओपोजिशन पार्टी के काले बादल खत्म ही नहीं होंगे तब तक आपका सूर्योदय असंभव ही समझिए। अरे नहीं 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 नहीं, बेईमानी की चीज से मुझे ईमानदारी की हार ज्यादा प्यारी है। पर महाभारत तो याद है ना, जैसे श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने दुर्योधन के जांघों पर वार कर दिया था, क्या वो नियमों के खिलाफ नहीं था? आप सिर्फ पार्टी के जीतने पर ध्यान दीजिए, तरीका हम पर जोड़ दीजिए। तो मालिक धर्म के लिए किया हुआ गलत कार्य भी तो सही होता है, और अगर आप ना जीते तो इनके अच्छे विचार कोई नहीं देखने वाला। ठीक है, करना है जो करो, लेकिन अंत में पार्टी नहीं हारनी चाहिए। क्यों एमएलए जी, कैसी चल रही है जनता की सेवा? सुना है अस्पताल बनाने का प्रस्ताव रखा है। हाँ, प्रस्ताव तो रखा है, लेकिन कैसी पार्टी है आपकी? फंड ही नहीं आ रहा। हम उसी बारे में बात करने आए थे। आप खुद ही सोचो, जब पूरे जंगल में आग लगी हो तो तुम्हारे एक बाल्टी पानी डालने से कुछ नहीं होने वाला। वैसे ही तुम चाहे जितने भी नेक काम कर लो, ये मतलबी लोग उसी को वोट देंगे जो 4 साल बाद इन्हें ज्यादा पैसा देगी। अरे आप क्या कह रहे हैं? अरे आखिर जनता की सेवा करना ही तो हमारा प्रथम कर्तव्य है। अरे अपनी सोच बदलो, वरना इस मैदान में टिक नहीं पाओगे। ये लोग तुम्हारा किया हुआ काम एक पल में भुला देंगे। आप सही कह रहे हैं, इस कीचड़ में उतरने के लिए मुझे भी दागी होना ही पड़ेगा। मंत्री जी हाय हाय, मंत्री जी हाय हाय। जिस मंत्री पे भरोसा करके हमने उसे वोट दिया, आज उसी मंत्री ने हमारे भरोसे को मार डाला। अरे इस मंत्री ने हमारे वोटों के लिए हमें सरकारी अस्पताल के सपने दिखाए, वहाँ इलाज मुफ्त में करवाएगा, और आज उसी सपने को इन्होंने चकनाचूर कर दिया। अरे जिस जमीन पे अस्पताल बनाना था, इन्होंने उस जमीन पे मॉल बना दिया। अरे इन नेताओं की नियत कभी साफ नहीं हो सकती। सब बस ईमानदारी का ढोल करना चाहते हैं। इन्हें तो बस अपनी जेबें भरने से मतलब होता है। अरे मारा है मुझे मेरे ही पाप ने। अब कैसे करूं अपनी करनी का पश्चाताप में? अरे नहीं बन पाता मैं वैसी तस्वीर जैसी मुझे मन में दिखाई पड़ती है। अरे जिस भी दर्पण को देखता हूँ, मेरे स्वांग के कारण वो भी चिटक जाता है। ये परिचालन के जाल में फंस के तो मैंने अपना अस्तित्व ही खो दिया। ये भेड़ बने सियार की दौड़ में मैं भी कैसा उलझ गया। नहीं, मैं जानता हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ, मेरी पुकार कोई नहीं सुनेगा जब तक मेरा लहू ना बहेगा। अम्मी अम्मी, मैं जा रहा हूँ, पर जाने से पहले मुझे वो गाना सुना दो ना जो आप गाती थी। निंदिया जानी तुझको लोरी सुनानी, निंदिया जानी तुझको लोरी सुनानी। जनाब, इसका क्या करना है? उठा हो चुका है, मार दो। अम्मी, अब्बू, ये क्या हुआ? अम्मी उठिए ना, अब्बू कुछ बोले ना। या खुदा, ये कैसे हुआ? किसने किया ये सब? नवकुल, नवरात, तुम यहाँ मातम मना रहे हो। अरे तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे अब्बू अम्मी कैसे वक्त के दरमियान होकर गुजरे। अरे बड़ी ही महफूज रहती थी तुम्हारी अम्मी इस 4 दीवारी में, पर ना जाने इन दरिंदों के जहन में कितनी नफरत भरी है कि एक बेकसूर की भी जिंदगी जिल्लत से भर देते हैं। अरे जब तुम्हारे अब्बू ने अपना फर्ज निभाने की कोशिश की तो इन हैवानों ने इन जैसी पर्दा नशी औरत को भी बेपर्दा कर दिया, और फिर तुम्हारे अब्बू के सामने वो किया जो खुद खुदा भी देखकर कांप उठे। हैवानियत के कर्मों का, ये सच्चे झूठे धर्मों का, एक आज पुतला है खड़ा, अंदर से हूँ मैं मर चुका, तेरा अंग मैं तेरा हिस्सा हूँ, भूला
नहीं सिर्फ हमारा जमीन पर हमारी जमीन भी छीनना चाहते। यही मौका है तुम्हारे पास कि इनको जहन्नुम से इत्तला कराकर अपने अम्मू अब्बी का इंतकाम ले लो। जी जनाब। जाओ। कितने हसीन चेहरे मालूम पड़ते हैं इन सभी के, और अब मैं इन्हें हमेशा के लिए महफूज कर दूंगा। तुम लोग जो मुझे इंसानियत की तराजू पे तोल रहे हो, क्या तुम भूल गए ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरी अम्मी मेरे अब्बू का दरिंदगी से कत्ल कर दिया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारा जमीन को हमसे जुदा किया था, जिन्होंने मेरा बचपना मुझसे छीन लिया था। अगर तुम मेरी सोच के ऊपर तौहीन करते हो, मेरे को सही गलत की कसम में बांधना चाहते हो, मेरी सोच के ऊपर थूक मारते हो, मैं ये आप सबको इत्तला कर देता हूँ कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसके साथ और उसके खानदान के साथ मैं वही जिल्लत करूंगा जो मेरे साथ हुआ है, ताकि उसको मेरे दर्द का एहसास हो सके। निंदिया जा रे तुझको लोरी सुनाने, निंदिया आजा रे तुझको लोरी सुनाने। देवलोक को सिधार गए। इन मुश्किल हालातों में हम पीड़ितों के साथ एकजुट होकर खड़े हैं। भगवान से बस यही प्रार्थना है कि मृत जनों की आत्मा को शांति दे। अरे जिंदे बताओ से ये कुछ मानव जाति शांति की अपेक्षा करती है। अरे उन्हीं की जीवन में अशांति तो मैंने पैदा किया। वो अपनी गंदी जीवा से हमारा नाम लेता, तेरी इतनी दुस्साहस आसमां जादू चारों तरफ फैला कर आसमां जो हो गया था अमर। हुए देवता भी चिंता मगन, कर्रा उठा धरती गगन। आसमान ने किया जब अग्निपात, हुए देवसुर सब जन्मगान। शिव का मिला उसे वर अपार, सब पहुंचे तब वैकुंठ द्वार। प्रभु रक्षा कीजिए, हमें वर्तमान सूर्य के कहर से बचाइए। सुन गया पीड़ितों की नन्हे, चल रूप मोहिनी का धरने। भस्मा हुआ जब भाव विभोर, जब देखा मोहिनी का चक्षु छोर। फिर करके नृत्य किया आकर्षित, हुआ भस्म जाल में सम्मोहित। करके अपनी बुद्धि का प्रतिकार, हुआ भस्मा परिचालन का शिकार। कैसे परिचालन जैसी पीढ़ीगत विरासत हम मनुष्य को हर काल में अपने तरीकों से उलझाती आ रही है। जहां कई बार ये मनुष्यों के पक्ष में रही है, वही आज के दौर में इसने मनुष्य के विरुद्ध एक ऐसा जाल बिछा दिया है जिसमें हर एक मनुष्य कहीं ना कहीं उलझा हुआ है। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए लोगों का दोहन करते हैं, और जिसमें उनके ब्रह्मास्त्र की तरह काम आने वाला यह मैनिपुलेशन एक बहुत ही बड़ी समस्या है, और इसे हमें स्वयं ही अपने विवेक का इस्तेमाल करके रोकना होगा। यदि आप भी कभी स्वयं को इस जाल में फंसा हुआ पाए, तो अपने सोए हुए विवेक को जगाने के लिए हमें इस रूप में याद जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।